अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लाइव मनाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं मोटरवे M5 से। हम इस वक्त अपने प्यारे दोस्त मियां शरीफ राशिद के हमरा सक्खर से वापस सादकाबाद की तरफ रवां दवा हैं। तो आज 23 अगस्त है और मुतअद्दिद इलाकों में बिल जमा कराने की आखिरी डेट है जो मैपको की तरफ से हमें मिले हैं। तो आज इस मौका पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जब ये हुक्मरान नहीं थे तो कंटेनरों पे चढ़े और जब पेट्रोल महंगा हुआ एहतजाज किया, बिजली के बिल ज़्यादा आए तो एहतजाज किया। अब यही लोग और उनके कारनामे हम खुद भी इतने तंग आ गए हैं कि बयान भी नहीं कर सकते। जैसा कि अब बाकी दीगर अदारों की बात छोड़ें, जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं बिजली यानी मैपको के हम सार्फिन हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस माह हर बंदे का बिल डबल आया है, दुगना बिल आया है। अगर उसका बिल पहले 5,000 था तो इस दफ़ा 10,000 आया है। तो ये हमारी हुकूमत का अवाम कश कह लें कि भी एक उनका ये काम है कि इस दफ़ा तमाम लोगों के डबल बिल आए हैं। मैं अगर अपनी ही मिसाल दूं तो पहले मेरा बिल 8,000 ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 आता था। इस दफ़ा मेरा बिल 19,883 रुपये आ गया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने कौन सी ऐसी नई चीज़ चला दी, मैंने कौन सी जो ये बिजली है ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। तो इस नतीजे पे पहुंचा, एक तो बिजली बहुत महंगी कर दी गई है, दूसरा जो ये मैपको ऑफिसरान कह लें यार हमारी हुकूमत का ये घटिया काम कह लें कि इस दफ़ा इन्होंने 4 से 10 दिन लेट जो है ना रीडिंग की है। पहले 4 तारीख तक कर लेते थे, इस दफ़ा 14 तारीख 15 16 तारीख, अगर जो मेरा इलाका है, मेरी बीट है सैटेलाइट टाउन वाली, तो वहाँ इस दफ़ा इन्होंने 14 अगस्त के बाद जो है ना रीडिंग की है। जिससे पहले अगर 300 यूनिट चलते थे तो बिल कम आता था, तो इन्होंने 10 दिन रीडिंग जो है ना वो लेट ली है, जिससे तमाम लोगों के बिल दुगना हो गए। तो ये देख लें कि कितना ये इनका हुकूमत का घटिया इकदाम है कि उन्होंने रीडिंग लेट ली और लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। तो सफेद पोश लोग इंतहाई परेशान हुए। दूसरी बात, ये जो बिल सरकार है, जो कंटेनर पे चढ़कर बिल फाड़ते थे, तो इस दफा आप देख लें अगर आप एक माह का बिल ना दें तो चंद दिनों बाद ही आपका मीटर काटने के लिए मैपको के एहलकार पहुंच जाते हैं। पहले नवाज शरीफ के दौर में बिल अगर नहीं कटता, बिल एक दफा अगर जो आदमी जो है नहीं पे कर सकता था, अगले माह वो पे कर देता था तो उसका मीटर नहीं काटा जाता था। लेकिन इस तब्दीली सरकार में आप एक माह का बिल ना जमा कराएं, 24 तारीख को अगर 23 तारीख को आपने जमा कराना है तो 28 तारीख को आपका मीटर काटने पहुंच जाते हैं। वहां इनकी फुर्तियां देखें। अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो वो 4-4 दिन ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं करवाए जाते। ये तब्दीली है। अभी चंद ऐसे घटिया लोग अभी इस पोस्ट पे कमेंट्स करेंगे, कहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, तो खुदारा ऐसे लोगों को समझाना हमारे पास की बात नहीं है। आप अपने बिल उठाकर देखें और देखें कि किस तरीके को रीडिंग की गई है और कैसे आपको बिजली का चूना लगाया गया है। आपका डबल बिल आया है। अगर 300 यूनिट तक चलते हैं तो कम रेट लगता है, अगर इनसे ज्यादा पड़ जाते हैं तो रेट 29-30 रुपए घरेलू यूनिट पड़ जाते हैं। तो इस दफा मैपको सार्फिन को हुकूमत ने खूब चूना लगाया है। लोग बड़े परेशान हैं। मैं खुद भी परेशान हुआ कि 20,000 बिल, तो जो आम लोग हैं मुझसे भी
कम सफेद पोश लोग हैं उनका क्या बना होगा। तो ये हुकूमत को चाहिए, और जो पीटीआई के कारकुनान हैं, खुदारा आप भी होश के नाखन लो और अपनी हुकूमत के खिलाफ कम अज़ कम एहतजाज नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये बात तो पहुँचाओ कि चलें बिजली सस्ती नहीं करनी तो ना करें, कम अज़ कम वक्त पे रीडिंग करें, और ताकि बिल जो है ना आवाम के वो कम आए। लेकिन इस तरफ भी वो अपनी हुकूमत को जो है ना वो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे बल्कि उनकी तारीफें करेंगे। तो ऐसे लोग पता नहीं खुद कमेंट्स कर देंगे कि ये जी तब्दीली सरकार बहुत अच्छी है, ये है जी बिल कम नहीं है, लेकिन वो गिरेबान में जरा झांक के देखेंगे ना कि उनके भी कितने बिजली के बिल आए हैं और किस तरह उनके वालिदैन ने अदा किए हैं। बिल तो उनके वालिदैन ने अदा करने हैं, सिर्फ ये जो लड़के हैं, अब मैं नहीं उन्हें कहता, हमारे सारे भाई हैं, पीटीआई वाले भी भाई हैं, वो बस कमेंट्स करेंगे कि ये जी हमारी हुकूमत के हर कदम जो है ना वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही आसान इकदाम है। तो खुदारा मैपको और ये हमारी जो हुकूमत है इस तरफ तवज्जो दे कि इस तरह गरीब आवाम को चूना लगाना बंद करे। तो आवाम पहले ही बड़े परेशान है। आज भी ज़िला रहीम यार खाने में महंगाई की वजह से 2-3 जो ना केस रेस्क्यू के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की वजह से खुदकुशी की है। इसी तरह पूरे मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। चलें महंगाई, चीनी चलें जी 105 रुपए है, अभी एक्शन लिया है, अभी 70-80 रुपए मिली नहीं है, 105 रुपए मिल रही है। मुर्गी चलें जी सस्ती हो गई है, लेकिन कद्दू जो 10 रुपए किलो थे आजकल 70 रुपए 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। करेले इसी तरह, हर चीज जो है ना वो महंगी हो गई है। पेट्रोल देख लें 122 रुपए लीटर पहुंच गया है। तो हर चीज जो है ना वो महंगी हो चुकी है। तो आवाम बेचारी पिस रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। खुदारा हमारे हुक्मरान जो है ना इस तरफ सोचें कि पहले तो वो कंटेनर पे चढ़ते थे, अब वो किस पे चढ़े होकर एहतजाज करेंगे कि ये जो है ना हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, लोग खुशहाल हैं। तो इस तरफ ज़रूर सोचें। मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त मियाँ शरीफ राशिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो ये बिजली जो मैपको सरकार ने इतनी तबाही मचाई है, लोगों के बिल डबल आए हैं, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में पोजीशन जो है कि मेरे घर में काम करने वाली बच्ची जो माई आती है उसका बिल आया 10,000 रुपये। अगर देखा जाए कि वो बेचारी कैसे वो बिल पूरा करेगी, तो उसके अलावा अगर देखा कोई भी को जो कारोबारी आदमी है वो तो पूरा कर लेता है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। मेन इशू है गरीब लोगों का जो बिल्कुल बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो जाके जो ना 600 रुपया दिहाड़ी कमा के आते हैं, तो वो क्या करेंगे बेचारे। उनके लिए जो ना कुछ सोचना होगा गवर्नमेंट को, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो ना ये अगर गरीबों के लिए नहीं करेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि यही वो लोग हैं जो ना जाके नारे लगाते हैं। नारे मैं नहीं लगाता किसी के लिए, ना मैं जाके कभी आज तक जलसे में गया हूँ। जलसे में यही लोग जाते हैं जो अभी पिस रहे हैं, जलसे में यही लोग जाके नारे लगाते हैं, यही लोग जाके जो ना कलाबाजियाँ लगाते हैं। कभी वो नून लीग की तरफ हैं या कभी वो पीटीआई की तरफ हैं या पीपल पार्टी की तरफ हैं। लेकिन इन लोगों को भी खुदा ना खास्ता कभी सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा बंदा बेहतर है और क्या करना है हमने आने वाले इलेक्शन में ही अगर सोच लें तो। ये दूसरी बात यह है कि वापडा का अभी पोजीशन ये है कि कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा। मेरे सेंट्रल टाउन में 2-3 टावर गिरने वाले हैं, खंबे गिरने वाले हैं। हमने जो ना खुली कचहरियों में जा चुके हैं, एससी साहब को मिल चुके हैं, एक्सिन साहब को मिल चुके हैं, जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है। और जब जो ना अगले दिन मुझे हमारे बड़े हैं हाफिज साहब, हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी फलाई काम भी करते रहते हैं, हाफिज जाहिद साहब, उनका मुझे फ़ोन आया कि वापडा की तरफ से फ़ोन आया कि आप जो ना पैसे इकट्ठे करो महल्ले से और ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर पड़ा हुआ है जो टावर है, मेन टावर है, उसको रिपेयर करो। और दूसरी साइड पे जो भी खंभे हैं उनके ऊपर जो ना आप अपने पैसे इकट्ठे करो, कोई वेल्डिंग का बंदोबस्त करो, कोई एंगल लेके आओ। मैंने कहा भी हम तो नहीं करते, हम क्यों करें, ये गवर्नमेंट है, आखिर जो है ना मेंटेनेंस के पैसा ऊपर से बिल पास हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन है कि ये अगर बिल अगर 3 गुना बढ़ चुके हैं तो जो 8 रुपए का यूनिट था जिस वक्त इमरान खान साहब जो ना एक बिल लहरा के जो ना फाड़ रहे थे, उसको आग लगा रहे थे, तो वही बिल इस वक्त जो ना मेरा ख्याल मैक्सिमम 30-32 रुपए तक पहुंच चुका है यूनिट। तो ये है कि फिर उसके अलावा फिर जो ना मेंटेनेंस के काम भी नहीं हो रहे।
تو یہ خدارہ ہماری عوام کو سوچنا ہوگا اور اس کے خلاف نکلنا ہوگا. اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ایسی پوزیشن ہے کہ جو نا یہ میرا خیال ہے کہ جو غریب لوگ جا کے پتہ نہیں کیسے دہاڑی کماتے ہیں اور کیا آگے آنے والا وقت کیا ہوگا. بہت شکریہ. جی جیسا کہ ہم نے سفر کیا ہے موٹر وے پہ M5 پہ، تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں میاں صاحب نے پیسے دیے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ٹول پلازا کتنا تھا اور آج کتنا پے کیا، کتنا اضافہ ہو گیا یہ بتا دیں. پہلے 110 روپے تھا سکر سے جو ہے نا یہ سادے کے بعد آپ جو ہے نا آج ہم نے 200 روپے پے کیا. جی 90 روپے جو ہے نا صرف اتنا کا ایک گاڑی کا اضافہ کر دیا ہے. چلے ہم کہتے ہیں کہ جی حکومت ٹیکس لے، ٹیکس جو ہے نا وہ ہمیں دینے چاہیے، لیکن اس کا استعمال جو ٹیکسز کا ہے وہ عام شہریوں پر بھی ہونا چاہیے. اور یہ بجلی خاص طور پہ آج تو حکمرانوں نے لوگوں پہ، عوام پہ جو ہے نا بجلی گرا دی ہے. خدارہ اس طرف بھی سوچیں. اور میرے جو دوست ہیں PTI کے رہنما ہیں اور جو ورکر ہیں وہ بھی اپنی حکومت سے اس طرف توجہ جو ہے نا وہ باور کروائیں کہ خدارہ اگر میپکو کے کسی افیسران یا کسی غلطی ہے جو لیٹ ریڈنگ ہوئی ہے، لیکن ان کے لیٹ ریڈنگ لینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ صارفین میپکو کو ڈبل دگنا یعنی بل پے کرنا پڑا ہے اس ماہ. پہلے بھی چلیں بجلی مہنگی ہے، 26 روپے 28 روپے 29 روپے فی یونٹ پڑتی ہے. آدمی کہہ رہے تھے چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا، اس کی کہہ لیں کہ جی چلیں حکومت چینج ہوئی ہے، سوری چلو تبدیلی آئے گی. لیکن اس دفعہ تو اس ماہ تو عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. یہ 14 اگست ہے، اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بھی اتنا زیادہ بل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے محلے میں بھی اور آپ کے ارد گرد بھی سینکڑوں ایسے افراد موجود ہیں جو ڈائریکٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، ان کا 1500 سے زیادہ بل نہیں آتا. ان کے گھروں میں چلر چل رہے ہیں لیکن اگر ان کا بل دیکھیں تو بل نہیں آتا. یہ بھی کہہ لیں کہ بھی ملی بھگت ہے میپکو حکام کی کہ سینکڑوں، صادق آباد میں ہزاروں ایسے افراد ہمیں ملیں گے جو کہ ڈائریکٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں. اور یہ اکیلے نہیں کر رہے، یہ جو میپکو حکام کے افیسران ہیں یا جو عملہ ہے ان کے تعاون سے ہی یہ چوری ہو رہی ہے. اور جتنی بھی چوری ہو رہی ہے وہ جو ہے نا وہ کس کے کھاتے میں پڑ رہی ہے؟ جو چوری نہیں کرنا چاہتے، جو بل پے کرتے ہیں ان کا بھی بل پے کرنا پڑتا ہے. خدارہ اس طرف سوچیں. اور یہ لائیو مناظر میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ یہ M5 سے آپ کو لائیو مناظر دکھا رہا ہوں. یہ سندھ کا علاقہ ہے تو ارد گرد ہمیں یہاں پہ کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں. کھجوریں اس وقت لگی ہوئی ہیں، ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے اس وقت. پہلے جب میں قومی شاہراہ سے سفر کرتا تھا تو ارد گرد جو ہے نا مجھے ہریالی نظر نہیں آتی تھی. سندھ میں اجاڑ ویران کھیت نظر آتے تھے، لیکن یہ موٹر وے سی پیک ایسی جگہ سے گزرا ہے کہ جہاں ہر طرف ہمیں لہلہاتے سبز کھیت نظر آ رہے ہیں، یہاں کھجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارا سندھ بھی اسی طرح پھلے پھولے اور سبز نظر ہے. تو یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جو اس کے حکمران آئے ہیں 70 سالوں سے اسے کھا رہے ہیں، اسے نچوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ قائم دائم ہے. تو یہ ہر طرف میں آپ کو ہریالی دکھا رہا ہوں. اگر ادھر سے میں آپ کو دکھاؤں ذرا روشنی زیادہ ہے، دیکھیں کتنے خوبصورت یہ کھجوروں کے باغ ہیں. اور یہ آج میں نے سکھر منڈی میں کھجوروں کی جو منڈی تھی وہاں وزٹ کیا تو وہاں اتنی کھجوریں، اتنے چھوارے، اتنی بڑی منڈی ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کھجور کی منڈی ہوگی. کہ وہاں سے کھجوریں اور یہ خصوصی طور سے جو چھوارے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں وہاں سے جو ہے نا وہ فروخت کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں وہاں سے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے سندھ کی ایک کہہ لیں گے شان ہے سکھر. اور یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کھجوریں عرب کی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی آتی ہیں، ہمیں بہت پسند ہے اور بہت مہنگے داموں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں خصوصاً سندھ میں بھی کھجوروں کے باغات ہیں اور یہاں بھی کھربوں ٹنوں کے حساب سے کھجوریں بیرون ممالک میں جو ہے نا وہ بھی درآمد کی جاتی ہیں اور ادھر پاکستان میں بھی خوب کھائی جاتی ہیں. تو شکریہ دوستو، اللہ حافظ.